पूरे समाज को बदलने का कार्य शिक्षक लोग ही करते हैं। शिक्षक लोग केवल रोजी रोटी कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए ही कार्य नहीं करते। उनकी नौकरी के साथ साथ उनका यज्ञ भी चलता है, उनकी सेवा भी चलती है। वो ज्ञान की सेवा है, प्रकाश देना, मन के अंधेरे में उजाला फैलाना, जिससे उन बच्चों को नई रोशनी मिले। इसलिए किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को ये नहीं सोचना कि हम केवल अपना पाठ्यक्रम, अपना कोर्स पूरा करा रहे हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी है, पूरा कराना है, जाएंगे टाइम से और कोर्स पूरा करा करके निकल आएंगे। और बाद में जो बच्चे कमजोर रह जाएं तो ट्यूशन के लिए घर में बुलाएं। तो उसका मतलब तो हो जाता है कि हम समाज में जिस तरह से दूसरे जी रहे हैं उस तरह से हम भी जाकर करें। और अगर आप अपना कार्य करने के साथ साथ में कोर्स पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा संदेश बच्चों को वो भी दें, जिससे उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो, प्रेरणाएं आए, मोटिवेट हों, प्रेरित होकर आगे जाएं, अपने तन का ख्याल रखें, अपने मन का ख्याल रखें, शिष्टाचार सीखें, नैतिकता सीखें, उनका भलाई में विश्वास बढ़े। हम लोग प्रार्थना कराया करते हैं जिसमें एक शब्द बोलते हैं कि मेरा भलाई में विश्वास कभी कम ना हो, जबकि लोगों का आचरण आसपास ऐसा हो कि वो भलाई नहीं कर रहे हैं और उनका भलाई में विश्वास भी नहीं है। उनके बीच रहते हुए भी मेरा भलाई में विश्वास बढ़ता रहे, भगवान मुझे ये आशीर्वाद। तो भलाई में बच्चों का विश्वास बढ़े, और जब विश्वास बढ़ता है भलाई में तो वो एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और आप देखिए, माँ बाप के पास तो टाइम है ही नहीं, उन्होंने तो अपने बच्चों को उठा करके टीचर को सौंप दिया। अब उनके बिगाड़े हुए बच्चे टीचर के हवाले, और टीचर जो है बेचारी संभाले या उनके साथ जो भी व्यवहार करे। आजकल तो डांट भी नहीं सकते, नियम ऐसे आ गए ना। एक पुस्तक में पढ़ रहा था जिसमें उसने अपना हेडिंग कुछ इस तरह से दिया था कि काश आपने अपने बच्चे को बचपन में जोर का चांटा मारा होता तो वो दुनिया के चांटे खाने से बच जाता है। ये साथ में लिखा हुआ, लिखने वाले लिखते हैं ना, डाकू सुल्ताना ने फांसी पर चढ़ते चढ़ते अपनी माँ को बुलवाया था कि आखिरी इच्छा है मेरी, और जब माँ आई तो उसने कहा कान में कुछ कहना, तो कान में कहने के बहाने उसने अपनी माँ का कान काट लिया। पुलिस वालों ने पकड़ के धक्का दिया और कहा ये क्या करता है? बोले बहुत गुस्सा है मुझे इस पर। जब मैंने पहली चोरी और छीना झपटी की थी उस दिन मेरा कान पकड़ करके अगर ये 2 थप्पड़ लगा देते तो आज इस फांसी पर चढ़ने की नौबत कभी ना आती। जुआरी की जीत बुरी और बुरे की प्रीत बुरी। पहला थप्पड़ लगना बहुत जरूरी, नहीं लगेगा आदमी गया। तो इन्होंने अधिकार छीन लिया, टीचर नहीं डांट सकता। मैं मानता हूं कि प्रताड़ना प्रेरणा नहीं बनती, प्रेम ही प्रेरणा बनता है। लेकिन कुछ गड़े ऐसे होते हैं उनका कोट प्रेम से नहीं निकलता, अंदर से सहारा देना पड़ता है, बाहर से चोट मारनी पड़ती। अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े होठ, तभी तो निकलेगा। तो सार में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे समाज के लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं की, क्योंकि वो लोग अपनी नौकरी करने के साथ साथ में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। इस बात के लिए प्राउड फील करना चाहिए कि कोई कुछ भी कर रहा हो लेकिन हम समाज में रोशनी फैलाने का काम करते हैं।